भगवान सबकी सुनते हैं। क्या उनकी श्रद्धा जो है वो उनकी मनोकामना भी पूरी कर सकता है? जो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, जो Guru Sharanam, Guru Sharanam, Guru नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो विषय है, क्या भगवान सबकी सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? किसकी सुनते हैं? अगर नहीं सुनते तो किसकी नहीं सुनते? वैसे तो हमारा भारतवर्ष देश जो है, सनातन की भूमि, हिंदू एकता जो है, ये पाठ पूजा में बहुत विश्वास रखती है। अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को बड़ी श्रद्धा से पूजती है। क्या उनकी श्रद्धा जो है वो उनकी मनोकामना भी पूरी कर सकता है? क्या उनकी मनोकामना से उन्हें कोई फल की प्राप्ति होती है? तो ये जो मुद्दा है वो ये वही उसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आए दिन रोज ना रोज किसी ना किसी बात को लेकर हिंदुओं पर, हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाती है। जो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध हैं, वो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि इनके लाखों करोड़ों भगवान हैं, ये इनको पूजते हैं, उनको पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये एक आस्था है हमारे सनातनियों की, हमारे हिंदू भाई बहनों की। अब ये जो आस्था है, क्या ये सच में आस्था है या फिर स्वार्थ? अब ये जो स्वार्थ है तो क्यों है? अगर आस्था है तो किस में है? किनको है आस्था? ऐसे कौन से भक्त हैं जिनके मन में सिर्फ श्रद्धा भरी हुई है कूट कूट कर, और वो अपने इष्ट से, अपने देवी देवता से, अपने भगवान से या अपने गुरु से कुछ भी नहीं मांगते, फिर भी उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर की यात्रा भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं, फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो क्या कारण है ये? जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरा वो काम हो जाए, आज मुझे ये चीज चाहिए, आज मुझे वो चीज चाहिए। क्या वो मनोकामनाएं जो है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो उस भगवान तक, उस देवता तक जिसके आप मंदिर में गए हो, क्या उन तक पहुंच रही है? अब ये जो बात है, देखो, कहने वाली बात है तो यही है कि ईश्वर सब सुनता है। वो निराकार परमपिता प्रधान परमात्मा सबकी सुनता है, लेकिन देना किसको है वो उसी के हाथ में है। अब जैसे कि मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब हम ऐसे लगा लो कि अपने गुरु की शरण में नहीं थे, अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त, अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब हमने अपने गुरु से सुना, सीखा, समझा, तब हमें पता लगा कि वो भगवान जो है वो किसकी सुनता है, सबकी सुनता है या सबकी नहीं सुनता। अब इसी विषय पे हम बात करेंगे। अब ये जो बात है, हमारे गुरु ने हमें बताया कि भगवान उनकी सुनते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगते, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान उनकी अवश्य सुनता है। लेकिन अगर उसी इंसान को खुद की, अगर कोई जरूरत की चीज उसे चाहिए हो, तो वो इस बारे में भगवान से प्रार्थना कैसे करे और क्या उसे वो प्राप्त होगी? तो इसके बारे में भी हमारे गुरु ने बताया कि जब इंसान खुद के स्वार्थ में अंधा हो जाता है, तो वो भगवान जो है उस इंसान के अंदर के स्वार्थ को खत्म करने के लिए सुनता है, लेकिन उसे उस वक्त देता नहीं है। वो उसे उस वक्त देता नहीं है। क्यों नहीं देता? ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि उस भगवान को ये लगता है कि अगर आज मैं इसका स्वार्थ पूरा करूंगा तो कल इसके अंदर और पाने की इच्छा बढ़ जाएगी, और जब मैं इसको कल और चीज दूंगा तो फिर इसको और पाने की इच्छा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जो मनुष्य है वो इच्छाओं में घिरा रहेगा और ईश्वर के नजदीक कभी नहीं जा पाएगा और एक अच्छे गुरु की तलाश कभी नहीं करेगा। अब कुछ लोग जो हैं, जो मंदिर में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके पास हर चीज है, वो जो मांगते हैं उन्हें मिल जाती है। इसका क्या कारण है?
इसका कारण यह है कि देखो, भगवान दो तरीके से देता है। एक, तुम खुद के स्वार्थ के लिए नहीं मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, तुम्हारी जरूर सुनेगा। आप दूसरों की भलाई के लिए मांगो तो वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। दूसरा, अगर तुम मेहनती हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत का फल वो भगवान, वो ईश्वर तुम्हें जरूर देगा। ऐसा हमारे गुरु कहते हैं। अब ये दो बातें जो है आम इंसान को समझ नहीं आती। इंसान क्या है, अपने स्वार्थ के लिए ही जो है सब कुछ मांगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है कि जो लोग हैं वो कई कई तरह के देवी देवता को पूजते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें पूजते हैं, लेकिन जब वो उन्हें प्राप्त होते हैं वो इस बात को नहीं जानते कि मेरी तरफ से ये सब निर्धारित पहले ही किया जा चुका था। यानी कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत लगन से कर रहा है और जायज कर रहा है, हक हलाल की कमाई कर रहा है, तो ऐसे लगा लो कि भगवान उसे जरूर देगा। उसकी मेहनत की कमाई उससे कभी भी ईश्वर जो है वो नहीं रखता, उस तक जरूर पहुंचाता है जितनी उसने मेहनत की है। दूसरी बात यह है कि जब वो किसी और के लिए मांगता है, जिसमें उसका कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें किसी भी बंदे के लिए वो प्रार्थना लगा रहा है, जिस बंदे के लिए वो प्रार्थना लगा रहा है उसमें उसका कोई स्वार्थ ना हो, तब भगवान उसकी जो है सच्ची श्रद्धा रखने वालों की जरूर सुनता है। जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं उनकी जरूर सुनता है। अब ये जो दो बातें हैं ये तो है दुनियावी। अब तीसरा एक और रास्ता है जो बहुत ही कठिन रास्ता है। उनकी ईश्वर सुनता ही सुनता है, उनकी कभी भी टल नहीं सकती। वो जब भी वो मुंह से बोलेंगे भी नहीं, उससे पहले अगर मान लो उनके दिमाग में, उनके हृदय में अगर बात आ गई तो ईश्वर उनकी बात को उसी वक्त तुरंत पूरी करता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं संत, जो पूर्ण तरीके से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। सारा दिन जो है भगवान की कृपा से उनका नाम जपते रहते हैं, उनकी योग ध्यान में रमे रहते हैं, उनके नाम में रम गए, उनके रंग में रम गए, तो उनकी जो है उनके बोलने से पहले उनकी जो दुआ है वो कबूल हो जाती है। तीन प्रकार से जो वो भगवान है, ईश्वर है, वो सुनता है। संत क्या करते हैं? जब संत समर्पण करते हैं तो उस ईश्वर को अपने हृदय में बसा लेते हैं। जब ईश्वर संत के हृदय में समा जाता है तो वो संत को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अंदर ही होता है, वो सब कुछ जानता है कि ये क्या करने वाले, इसको किस चीज की जरूरत है, और जरूरत के लिए सभी को दिया जाएगा, चाहे वो संत हो चाहे वो आम इंसान हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि रावण जो था एक असुर था, लेकिन पंडित भी था, फिर भी उसकी जरूरत अनुसार उसको चीज उसको मिलती थी, और कुछ उसने तपस्या भी की थी जिसका फल उन्हें प्राप्त हुआ था। तो वैसे इंसान तपस्या तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मंदिर में जाके प्रार्थना करता है। लेकिन ये ध्यान रखे, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर जो है स्वीकार करता है, और इसी दौरान आपकी जो प्रार्थना है वो सुनता है। इसी प्रकार से आपको जो है वो आपके मन चाहा फल आपको प्रदान करता है, जिसमें आप किसी का नुकसान ना हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो और जिसमें आपका अहंकार ना बढ़े। तभी वो ईश्वर सुनता है, तभी वो इंसान को देता है। धन्यवाद। ओम गुरु शरण।